प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगे, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर थे। गुरुजी की कोई भी बात उनके बहुत कम समय में आया करती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनते हैं। उनके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उन्हें बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। गुरुजी की ये बात सुनकर वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरे किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गए। दोपहर का समय था। रास्ते में उन्हें प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उन्होंने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गए। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे कुएं के अंदर। तो उनने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। महिला की यह बात सुनकर वरदराज सोच में पड़ गए। उनने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? वरदराज ने ये ठान लिया अपने मन में। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आए और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही साल बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान बने। मोरल, अब देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस कहानी से हमें मिली है। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा
और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। आई होप आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।